और कोर्ट बुलाने पर उनके गार्जियंस पर ट्रक चढ़ा दिया जाता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। और फिर भी उत्तर प्रदेश एक मॉडल है। पूरे परिवार की उस समय कत्ल किया जा रहा था जिस समय सारे भारत में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। और ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को योगी ना लिख के अजय भ्रष्ट मुख्यमंत्री लिख लेता तो मुझे इतना गुस्सा नहीं होता। उस समय सारे देश में जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था उस समय मासूम बच्चों की हत्या की जा रही थी, एक कन्या की। सब चाहते हैं कि भाई हम इसका साथ दे, लेकिन नहीं दे पा रहे कि भाई जब तुम्हारे पूरे परिवार की हत्या हो गई तो मेरे भी बच्चे हैं। ये भयमुक्त शासन है, इसे भयमुक्त कहते हो आप, इसे नंबर 1 कहते हो। ये नंबर 1 पर आए हैं। तुमको यदि अपनी जनता से प्रेम था, क्या पूरा देश ही चोर था? पूरा देश चोर था क्या? मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ। देश आतंकवाद था, पूरा देश चोर था। जो गरीबों के पास जो नोट थे बेचारी मेहनत से कमाते के रखते थे अपने, कभी बच्चों की शादी के लिए, कभी भविष्य के लिए, तुमने एकदम आधी रात को नोट बंद किए। उसका क्या हाल हुआ? साधु तो थे तुम, मासूम बच्चों की हत्या हुई उस केस को खुलवा देते। उसके बाद तुम साधु बनते हो, साधु के नाम पे तुम कलंक हो। तो देख लिए करप्शन के मामले में यूपी नंबर 1 है और भारत नंबर 1 है। थानों में चले जाओ, लाठी और FIR पर पूरा देश चल रहा है, बड़े आराम से नंबर 1 है। कि जब आप पुराने मंत्रिमंडल को बदल के नए को लाते हो तो नए से कहते हो पुराने से सीखो। तो भैया पुराने से क्या चोरी करना सीखें? ये नया मॉडल है, एक नंबर पे आने की बात है। और नए मंत्री कहते हैं हम पुरानों से सीखेंगे, तो फिर बदला काय को जब चोरी कराना है? भाजपा भगाओ, देश बचाओ, इंसानियत का धर्म निभाओ। देखिए, आपने कहा कि उन्होंने अपराध मुक्त बना दिया है। मैं अपना परिचय दूं पहले आप लोगों को, जनता के सामने। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है। मैं चंडीगढ़ में रहता था, हाल फिलहाल यूपी उत्तर प्रदेश झांसी का रहने वाला हूँ। ग्राम खैरा रक्षा बॉर्डर पर, MP बॉर्डर पर, जहाँ चंद्रशेखर जी ने भी अपना समय काटा बुरे वक्त में। योगी आदित्यनाथ के कामकाज को कैसे देखते हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ कि आप कह रहे हैं उन्होंने प्रदेश में गुंडागिर्दी खत्म कर दी है। वो मैं बता तो रहा हूँ आपको कि मैं एक खुद प्रैक्टिकल खड़ा हूँ। पहले तो आप ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में माँ बहनों की बेइज्जती होती है और न्याय के नाम पर उनको कोर्ट बुलाया जाता है। और कोर्ट बुलाने पर उनके गार्जियंस पर ट्रक चढ़ा दिया जाता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। और फिर भी उत्तर प्रदेश एक मॉडल है। दूसरा नंबर है कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है ना, उनको शर्म आना चाहिए कि साधु के भेष में आ करके और माँ बहनों की बेइज्जती होती है उनके शासन काल में, और मासूम बच्चों की सब परिवार से हत्या होती है। देखिए, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है। मैं चंडीगढ़ में रहता था। 3/9/2018 को जब योगी आदित्यनाथ जी भी पूजा कर रहे थे, रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का समय था। सारा भारत भगवान का जन्मोत्सव मना रहा था। मैं चंडीगढ़ के पंचकूला मंदिर में जन्मोत्सव मना रहा था। उस समय उत्तर प्रदेश से ले जा करके साजिश के तहत मेरे छोटे भाई प्रेम प्रकाश पटेरिया झांसी से ले जा करके, उसकी 40 वर्ष उसकी उम्र, उसकी पत्नी स्नेहलता उम्र 36 वर्ष, उसकी बेटी का नाम जसोदा रानी उम्र 7 वर्ष, बेटे का नाम श्री नारायण उम्र 5 वर्ष, पूरे परिवार की उस समय कत्ल किया जा रहा था जिस समय सारे भारत में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। और ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को योगी ना लिख के अजय भ्रष्ट मुख्यमंत्री लिख लेता तो मुझे इतना गुस्सा नहीं होता। उस समय सारे देश में जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था उस समय मासूम बच्चों की हत्या की जा रही थी, एक कन्या की। और इन्होंने इसको मैंने CBI को मांग करी तो इन्होंने कह दिया कि भाई वो तो MP में हुआ जब भाजपा शासित देश है। क्यों भाई, मेरा भाई उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश से ले जाकर के उनकी हत्या की गई है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते 0% पर उसका केस नहीं खुलवाते थे। ये यूपी मॉडल है। शर्म आना चाहिए तो ये साधु के नाम पर मुख्यमंत्री कि तुमको मैं कहते हो कि भयमुक्त हो गया। ऐसा भयमुक्त कि आज मेरे साथ कोई खड़े होने राजी नहीं है, क्योंकि सभी को भय है। सब चाहते हैं कि भाई हम इसका साथ दे, लेकिन नहीं दे पा रहे कि भाई जब तुम्हारे पूरे परिवार की हत्या हो गई तो मेरे भी बच्चे हैं। ये भयमुक्त शासन है, इसे भयमुक्त कहते हो आप, इसे नंबर 1 कहते हो। ये नंबर 1 पर आए हैं। हृदय सम्राट नेता है ये हिंदू हृदय सम्राट। ये पता क्या है, कौन सा पत्ता खेलते हैं? इनका इन लोगों की सोच है कि धर्म की आड़ में लड़ाना। मैं आपसे बताऊं, जब से मेरा जन्म हुआ उसके पहले से मेरे गांव में भी पिताजी के ज़माने से भी सरदार जी रह रहे हैं। और मैं झांसी शहर का रहने वाला हूं, जहाँ कभी भी ना हिंदू मुस्लिम राइट हुआ है,
ना सिखों पे कभी अत्याचार हुए, किसी पे एक चिड़िया नाम पर भी जात पात पर कभी लड़ाई नहीं हुई। झांसी शहर एक वो शहर है। तो जहाँ हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप उसमें सब भाई भाई, जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं, उस देश में ये केवल धर्म की आड़ में लड़ा करके अपनी रोजी रोटी तय करते हैं। ये गिद्ध हैं, ये हत्याओं के रोजी रोटी कमाने वाले हैं कि देश की हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहो। ऐसे मुख्यमंत्री भारत के नंबर 1 बना दिया आप लोगों ने कि देख लीजिए, उन्होंने नंबर 1 बनते, प्रधानमंत्री बनते ही साथ उन्होंने नंबर 1 का कितना बढ़िया काम किया कि अमीर हो या गरीब सारी देश की जनता का पैसा किसी ना किसी बहाने इकट्ठे करके और बोले हम तुमको 15 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, 15 लाख, और खाते खुलवाए। और खाते खुलवाने के बाद बोले आप 500 रुपया डालिएगा आपको खाते में। और बाद में पता क्या कहते, हमने अच्छा बेवकूफ़ बनाया देश को नंबर 1 पर लाने के लिए, और बोले कि देखो देश की जनता ने हमको कई हजार करोड़ रुपया दिया, कितनी अच्छी जनता है। आप बताओ, विश्वास करना कोई गलत है? देश की जनता ने यदि विश्वास किए, भारतीय संस्कार हैं हर धर्म में एक दूसरे पर विश्वास करना। खाते खुलवाए, पैसे ले लिए, उसके बाद इनका मन बढ़ गया। इन्होंने क्या किया कि देख लीजिए आप रात के अंधेरे में GST लगाते हैं, GST लगाते हैं रात के अंधेरे में। उसके बाद इनका मन बढ़ता है, ये नोट बंद करते हैं रात के अंधेरे में। क्यों भाई, तुमको यदि अपनी जनता से प्रेम था, क्या पूरा देश ही चोर था? पूरा देश चोर था क्या? मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ। नोटबंदी इसलिए की है ताकि आतंकवाद, मैं बता तो रहा हूँ, पूरा देश आतंकवाद था, पूरा देश चोर था। जो गरीबों के पास जो नोट थे, बेचारी मेहनत से कमाते के रखते थे अपने, कभी बच्चों की शादी के लिए, कभी भविष्य के लिए, तुमने एकदम आधी रात को नोट बंद किए। उसका क्या हाल हुआ? काला धन वापस आ जाएगा ना। कौन सा काला धन वापस आए? काला धन की जगह पूरा सफेद धन और काला धन इकट्ठा करके तो अपने भाई बंधुओं को विदेश भेज दिया। 13,000 करोड़ का घोटाला करके उनको बुलाया तक नहीं, और उनसे कह दिया कि चिंता नहीं करो, तुम विदेश में रहो, तुम्हारी सारी सुविधाएं 3 स्टार होटल की तरह वहीं रहेंगी, वहीं तुम्हारा केस चलेगा, नहीं तो यहाँ की जनता में मेरी पोल खुलेगी। ये भाई, ये नंबर 1 पर आने वाली व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद गुजरात मॉडल के नाम पर भी तो वोट आपने नहीं दिया था। भाई साहब, गुजरात मॉडल के नाम पर वोट क्या दिया था? एक बात बताएं, यदि आप पत्रकार लोग देश की जनता से कहते हो कि तुम ही लोगों ने बनाया, तो माँ बाप बेटा को जन्म देते हैं औलाद को, इसलिए नहीं देते हैं। देश की जनता की ने बनाया इनको, इसलिए नहीं बनाया था कि तुम देश को बर्बाद कर दो। यदि कोई बच्चा नालायक निकल जाए तो क्या माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करना बंद कर देते? क्या आप भी अपने माँ बाप के बच्चे हैं? यदि अब तो यूपी मॉडल भी मैं यूपी मॉडल में नंबर 1 हो गया। हम बता तो रहे हैं कि मेरे छोटे भाई की 70 वार से हत्या हुई मासूमों की, और मैंने जब उसको खोला तो 1000% मर्डर है वो। थाना मेहगांव झांसी उत्तर प्रदेश से ले जाकर के मध्य प्रदेश के थाना मेहगांव जिला भिंड चंबल संभाग में मुकदमा नंबर 312/18। दुनिया सुनिए, आपकी बात सुन लिया, आपकी बात होगी, आपने भी पहले बता नहीं केस बता रहा हूँ, 312/18। कोई भी व्यक्ति यदि इस केस को एक्सीडेंट साबित कर देगा तो मैं किसी भी IPS, कोई भी, भारत माता ने ऐसा कोई IPS नहीं बनाया जो इस केस को खोल सके, क्योंकि उनको अपनी नौकरियों का डर है। यदि कोई इसको एक्सीडेंट साबित कर देगा तो मैं उसकी पेशाब से मुझ मड़ा लूंगा। ये इनका यूपी मॉडल है, ये इनका MP मॉडल है। ये मॉडल नहीं है, इन्होंने काम नहीं किया है, उन्होंने रोजगार नहीं दिया है, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि हम 300+ इस बार यूपी वो आप लोग कह रहे हो कि वो 300 पार, ऐसे ही वो कलकत्ता जाके कह रहे थे, फिर पार की जगह आर क्यों हो जाते हैं? आर क्यों हो जाते हैं? पार ही रहते। हम तब समझते कि हाँ तुम कुछ हो, तुम क्या हो? तुम तो केवल अपने मुंह से अपने पत्रकारों को, नेशनल मीडिया को और देश की, मैं पूछना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि तू साधु है तो एक तो तुम माँ बहनों पे जो अत्याचार हुए उनका काउंटर कर देता, तब जानता मैं सेंगर का। क्यों? साधु तो थे तुम, मासूम बच्चों की हत्या हुई, उस केस को खुलवा देते। उसके बाद तुम साधु बनते हो, साधु के नाम पे तुम कलंक हो। तुमको शर्म आना चाहिए। तुम्हारे से अच्छे और पहले भी जो प्रधान मुख्यमंत्री बने वो तुमसे फिर भी सही थे, वो तुमसे फिर भी सही थे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि देख लिए, करप्शन के मामले में यूपी नंबर 1 है और भारत नंबर 1 है। थानों में चले जाओ, लाठी और FIR पर पूरा देश चल रहा है, बड़े आराम से नंबर 1 है। आप शरीफ आदमी जाके देख लीजिए, आप ही देखो किस तरह बात करते हैं वो लोग, आपको तो पता ही है। हर साल 1 लाख रोजगार दिए योगी सरकार ने। भाई साहब 4 साल में 4 लाख रोजगार मिला। मैं बताऊं कौन सा रोजगार दिया? शायद आप भी वही कर लो, ये क्यों कर रहे यार? उन्होंने लोगों को फड़ुआ पकड़ा दिया, जयंती से
गैती पकड़ा दी कि गड्ढे खोदो और हम तुम्हारी लिस्ट में नाम लिख लें, तो तुम भी चलो उसी में, हम भी चल रहे फिर। तो काय को पढ़ा लिखा रहे बच्चों को, रोजगार तो देने बैठे, वो करो वही रोजगारी। कौन सा रोजगार दिया, गिना तो दो। देखिए, देश का मुख्यमंत्री जब बनता है ना, प्रधानमंत्री जब बनता है, तो जनता खुश होती है कि हमें नौकरी निकलेंगी लड़के। आज यहाँ पे कम से कम 50 लड़के ऐसे आए हैं जिनसे इंटरव्यू ले लिया गया, फार्म भरवा लिया गया। आप एक बात बताइए, यदि कहीं आप 25,000 वैकेंसी निकालते हो और एक वैकेंसी पे 5,000 रुपये खर्च होता है जनता के का, बच्चों का, तो आप बताइए वो उसका 25,000 का खर्चा कौन देगा। और बाद में उनको इंटरव्यू देने के नाम पर उनको बैठा दिया गया, वो खड़े लड़के सामने, मैं बता सकता हूँ आपके सामने। बताओ कौन सा कह दिया, पर्चा लीक हो गया। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार योगी सरकार नहीं आने वाली क्या? भाई साहब मैं बता दूं, भ्रष्टाचारी, बेईमानी, कालाबाजारी, गुंडागिर्दी, इन सब पे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत की जनता, उत्तर प्रदेश तो में नहीं है, चुनाव का जवाब देगा। जब तक ये भाजपा सरकारें प्रदेश में रहेंगी, भारत में रहेंगी, जब तक महंगाई की मार झेल रही जनता, गुंडागिरी की मार झेल रही जनता का भला होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। महंगाई तो कह रहे हैं राष्ट्रहित में है, राष्ट्रहित में महंगाई। बिल्कुल राष्ट्रहित तो दिख तो रहा, राष्ट्रहित कि अभी तक ये राष्ट्रीय हित तो है कि ये गरीबों की तरफ देख ही नहीं रहे। जिस दिन से बाबा रामदेव आए, उन्होंने पब्लिसिटी करी, कच्ची धनिया सरसों का तेल, कच्ची धनिया सरसों का तेल, और आज 55 रुपए से लेकर और 180 पे पहुंच गया। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि गरीब जनता के दिल से पूछा उन्होंने कि जिस तरह सरसों का तेल महंगा हो गया, जिस तरह पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, उस तरह यदि कल ये काले कानून पास हो जाएंगे और गेहूं आटा यदि 200-150 रुपए किलो मिलने लगेगा, तो क्या गरीब जनता रोक पाएगी जब तेल नहीं रोक पाई? ये देश हित है, ये देश हित है। मैं तुमसे पूछूं, उत्तर प्रदेश आपको मैं बता दूं, ये पेट्रोल को जिसको उन्होंने उद्योग समझ रखा, उन्होंने अंदर से अपना दिमाग में पता क्या किया, देश की मीडियम जनता से, गरीब जनता से, उसकी भावनाओं का, अपना दिमाग का खिलवाड़ किया कि उन्होंने सोचा ये हाथ पैर हैं, मोटरसाइकिल तो हाथ पैर है, इसके बगैर तो बंदा जा ही नहीं सकता युवा, चलो इसका रेट बढ़ा दो। ये तरक्की है, ये तरक्की है। आप बताओ, ये नंबर 1 है तो नंबर 1 हमने गिना दिया। लास्ट नंबर 1 में और गिना देता हूँ, मिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना रखने वालों का। वो आप जरूर दिखाएं लोगों को कि उन्होंने अभी मंत्रिमंडल बदला। ये मंत्रिमंडल बदलने से देश की जनता का क्या फायदा है भाई साहब? जो पुराने मंत्री थे उनको भी तनख्वाह मिलेगी, उनको भी पेंशन मिलेगी, जो नए आ गए उनको भी मिलेगी, और पैसा होगा जनता का। जैसे यूपी से कलकत्ता जाते हैं, जनता का पैसा होता है, मुख्यमंत्री जी कलकत्ता जाते हैं। जब कोरोना टाइम में उनके पिताजी खत्म हो जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या कहते हैं, भाई हम देश की जनता के हित में उनकी सेवा करना चाहते हैं, हम अपने पिता के संस्कारों में जाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें तो प्रधानमंत्री की गद्दी दिख रही। लेकिन जब कलकत्ता जाते हैं तो वो 23 करोड़ जनता को भूल जाते हैं, क्योंकि कोरोना उनका साथ देता है, कोरोना इनकी जेब में रखा हुआ है। जब ये रैलियां करते हैं तो भाई साहब कोरोना नहीं होता है। जब ये कहते हैं जैसे जिंद पाले जाते ना, एक बात पे चढ़ जाओ उतर जाओ, जब ये देखते हैं किसी गरीब के यहाँ उसके बच्चे का हैप्पी बर्थडे है, 10 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, या किसी के यहाँ कोई परेशानी मुसीबत है, 10 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 10 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो जो वहाँ कोरोना छोड़ देते हैं। इन्होंने मंत्रिमंडल बदला, और मंत्रिमंडल में मैं बताना चाहता, पूछना चाहता देश की जनता से कि मिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हम मंत्रिमंडल इसलिए बदल रहे हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, ये चोर हैं, बेईमान हैं, इसलिए हम बदल रहे हैं। हम पूछना चाहते कि जब आप पुराने मंत्रिमंडल को बदल के नए को लाते हो, तो नए से कहते हो पुराने से सीखो, तो भैया पुराने से क्या चोरी करना सीखें? ये नया मॉडल है, एक नंबर पे आने की बात है। और नए मंत्री कहते हैं हम पुरानों से सीखेंगे, तो फिर बदला काहे को जब चोरी कराना है? इसलिए भाई साहब, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, इंसानियत का धर्म निभाओ, और बीजेपी मोदी सरकार भगाओ।